अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ट्रांसअमीन कैप्सूल। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स क्या होते हैं, ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के यूजेस क्या होते हैं और इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसको लेने की क्या प्रिकॉशंस होती हैं। तो इस लिहाज से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स होते क्या हैं। ट्रांसअमीन कैप्सूल एक ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जो कि एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट कहलाते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ट्रांएक्जिमिक एसिड होता है। तो इस वजह से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, ये कोई हार्मोन्स नहीं होते और कोई बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसअमीन कैप्सूल जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रांसअमीन कैप्सूल जो होते हैं वो हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा जो इनका यूज़ होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए होता है। और उसके अलावा एक कंडीशन होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया, जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब भी कहीं कट लग जाता है। उसके अलावा ये दांत के बाद, जब दांत आप निकलवाने जाते हैं उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है और किसी को अगर बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग का इशू होता है तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसअमीन कैप्सूल के डोज के बारे में। तो इसका जो यूजुअल डोज होता है वो 2 से 4 दफ़ा दिन में इसको लेना होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कंडीशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वेट पे भी डिपेंड करता है कि वेट कितना है, उस हिसाब से इसको जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपने इसको खुद से जो है वो कम और ज़्यादा नहीं करना होता। तो अब बात कर लेते हैं ट्रांसअमीन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा कभी कभार कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह से खून आ सकता है या जो है आपके विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसअमीन कैप्सूल लेते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसको लेते हुए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है इसके किसी इंग्रेडिएंट से। उसके अलावा अगर आपकी टांगों में, फेफड़ों में या आपकी आँखों में, ब्रेन में या हार्ट में आपके ब्लीडिंग का या क्लॉट्स अगर बन जाते हैं या उसका कोई मसला है तो वो फिर आप डॉक्टर से पूछे बगैर इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई अभी करेंटली एक्टिव किडनी की या हार्ट की डिजीज़ है तो भी आप डॉक्टर से मशवरा करें, या कोई आपकी रिसेंट सर्जरी होने वाली है तो भी आप फिर डॉक्टर से पूछ के ही इसको यूज़ करें। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी की मेडिसिन लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर खून पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं तो भी आप जो है वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।